और तुम लोग घर में आराम से बैठा मत करो। एग्ज़ाम में 10 दिन बचा नहीं है मुश्किल से, और तुम लोग पढ़ नहीं रहा है, ऐसे दिन जाएगा बताओ। तुम लोग को पता नहीं कैसे ये सब लगता है ऐसा कि नहीं पढ़ने से भी नंबर आ जाएगा। तुम एक बात समझ लो दोस्त, तुम जब आराम कर रहे होते हो ना, तभी कोई रातों में जग के और दिनों में बिना खाए बिना नहाए पढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट जब दोनों की टक्कर होगी तो सबसे आगे वही निकलेगा, क्योंकि जो मेहनत करेगा। रिजल्ट जो होता है ना, वो मेहनत करने वाले का दीवाना होता है। और अगर 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन का मेहनत अगर हमको ज़िंदगी भर के लिए काम आ जाए, तो मानते ये इन्वेस्टिंग तुम्हारा गलत नहीं है। समझ रहे हो? अगर तुम 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना पढ़ के जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट तुमको ज़िंदगी भर के लिए काम दे देगा, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होना चाहिए तुम्हारे लिए। इसलिए दुनिया का आम झाम जितना कुछ होता है ना, ताम झाम सब छोड़ के तुमको एक ही काम करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। ये दुनिया का खेल है। देखो सुनो एक बात, थोड़ा सा पहले जो बोल लेते हैं उसके बाद पढ़ाएंगे। ये जो हम लोग, तुम लोग को लगता है ना कि दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया गोल है, दुनिया लंबी है, उसके बिना हम नहीं है, मेरे बिना वो नहीं है। एक बात याद रखना दोस्त, आज दिनेश सर तुमको बोल रहा है, गांठ बांध के रख लो, ये दुनिया मतलबी है। ठीक है? यहाँ तुम अगर जिसको अपना दर्द बताओगे ना, तुम जिसको अपना दर्द बताओगे, वही तुम्हारा दर्द का मजाक बनाएगा। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि अपना दर्द हर किसी को ना बताया कर, अपना दर्द हर किसी को यूं ना बताया कर, क्योंकि महरम हो या ना हो, मुहर्रम नहीं रे गधा, महलम महलम दवाई, दवाई हो या ना हो, नमक हर किसी का घर में होता है। समझा? और एक बात याद रखना, तुम्हारा आस्था व्यवस्था परिस्थिति कुछ भी हो, ये बदलने के लिए ना तुमको ही आगे आना पड़ेगा। अगर खुजली तुमको है तो दवाई भी तुमको ही ढूंढना पड़ेगा, दूसरा कोई ढूंढ के नहीं देगा। इतना याद रख लेना। तुम लोग को लगता है ना कि मेहनत कोई और करेगा तो हमको फल मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं हुआ आज तक। तुम इतिहास उठा के देख लो कि जो भी आगे निकला है और जो भी सक्सेस है, वो कितनों फेंक दे कि हम ये नहीं किए थे, हम ये नहीं किए थे, हम ये कर रहे थे, हम ये नहीं किए थे, है ना। वो भी रील्स में भी खूब पूरा वायरल हो रहा है कि एक बार सक्सेस हो जाने दो, फिर हम बोलेंगे दादाजी बीड़ी पी रहा था, उसी का बीड़ी में क्या लाइट से हम पढ़ लिए। ये सब बकवास बात है। ठीक है? जो भी सक्सेस किया है वो कभी न कभी मेहनत किया है। बिना मेहनत का कोई सक्सेस नहीं होता आजकल, कभी भी नहीं। ठीक है? तुम लोग पढ़ते हो, पता नहीं क्या दुनियादारी देखते हो, क्या समझते हो। जो तुम्हारा सबसे खास होता है ना दोस्त, मुसीबत में वही तुम्हारे पास नहीं होता है। याद रखना एक बात। इसलिए कुछ स्वार्थी बनो और अपने लिए ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो, फिर देखना सब तुम्हारे लिए जिएगा। क्योंकि तुम सोच के देखो, अगर तुम खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारे लिए दूसरे क्या टाइम देंगे। इसलिए अपने पढ़ाई को पहले टाइम दो। और तुम्हारे पास 4 साल 6 साल 10 साल नहीं बचा है, मात्र मुश्किल से 1 से 1.5 महीना, 50 दिन 45 दिन बचा हुआ है। इसलिए झाड़ के मेहनत कर दो, और इतना मेहनत कर दो कि लोगों को लगे कि चल ये तो कभी पढ़ता ही नहीं था,
इतना खतरनाक रिजल्ट किससे हो गया, समझा। इसीलिए हम तुम लोग को बार बार समझा रहे हैं, समझ जाओ। कहावत है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसका मतलब यही होता है कि सही समय में सही काम करना ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तुम लोग सोच रहे हो अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, 25 साल 30 साल 22 साल 21 साल में नौकरी लग जाएगा, तो ज़िंदगी जानता है, तुम अभी 4 के पीछे घूम रहे हो ना, तुम्हारे पीछे 40 घूमेगी। और अभी का समय में तुम लाख टका करोड़ टका कमा लो, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ ना, तो जो तुम भी 4 के पीछे घूम रहा है ना, वो चारों छोड़ के चल जाएगा और तुम पूरी बुनिया खाते रह जाएगा। तुम्हारे सामने से कोई आएगा, नौकरी लेके उठा के लेके चल जाएगा। इसलिए अभी तुम लोग का समय है, समय रहते सब कुछ कर लो तो फायदा में रहोगे। बाकी तुम्हारा जिंदगी, हमारा काम जो था हम फर्ज निभा रहे हैं। चलो हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं बिना देरी के। तो दोस्त आज हम लोग जब पढ़ेंगे ना